जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं साइंस से, ठीक है। तो आइए बिना देर के हुए इसको समझते हैं, देखते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, देखिएगा अपना स्कोर कीजिएगा कितना स्कोर हो रहा है। ओके, निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक है? तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि हीरा का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक है। कितना होता है जी? तो 2.42 होता है। बात बुझाया? 2 और 2 लिख के बीच में 4 लिख के दशमलव इधर बैठा दीजिए, 2.4। 2 हीरा का अपवर्तनांक होता है जो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा ये चमकता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अब बताइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है जी? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, ठीक है। आगे देखिए, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस की बात कर रहा है। तो लेंस की जब भी बात करता है तो मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। ये हो गया लेंस और ये हो गया मुख्य अक्ष, एक इधर और एक इधर होता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो ये आपको पता है, भली भांति की दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्या चीज के लिए? दाढ़ी बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, दाढ़ी बनाने में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है भाई? तो आधी होती है ना, अर्थात f बराबर r/2 होता है। ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो आपको पता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। और ये भी बात पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो इससे जाने वाली किरण को ये क्या करता है? अपने से होकर जाने वाली किरण को उत्तल लेंस अभिसारित कर देता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? न्यूनतम मतलब कम। तो कम की बात करेगा तो बैगनी, ज्यादा की बात करेगा तो लाल। कम की अगर बात करें तो बैगनी, अधिक की बात करें तो लाल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम है और लाल का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर बी के साथ जाएगा। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है भाई? तो प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल की अगर बात कहा जाए तो वैक्यूम में यानी निर्वात में, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी 3 लाख, और उससे थोड़ा सा कम होता है वायु में। तो निर्वात में तो जहां हवा हुआ कुछ भी नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। अब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है भाई? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कौन कौन? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों की समतल में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। आइए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि जल विद्युत संयंत्र जो होता है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो जल विद्युत संयंत्र जहां लगाया जाता है बांध बना करके, है ना, तो वहां पे क्या होता है? पानी में जो स्थितिज ऊर्जा रहता है उसी को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन? जल विद्युत संयंत्र। ओके, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। अब मोमबत्ती को जलाइएगा तो क्या चीज में? उसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा होता है वो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो फिलहाल इसमें ऊष्मा की बात नहीं है, ठीक है ना। ऊष्मा सुष्मा के पास चली गई है, इसीलिए रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा की ही बात हम खाली करेंगे, ठीक है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या होती है? कम होती है। क्या होती है जी? कम होगी। ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट आंसर, कम होती है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए था। किस क्रम में भाई? श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना चाहिए। इन सीरीज यानी श्रेणी क्रम में आप जोड़िएगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। किसमें? श्रेणी क्रम में। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय जिस क्षण चुंबक का उपयोग किया जाता है ना, वो बना होता है तो नरम लोहा का, सॉफ्ट आयरन का बना रहता है, ठीक है। नरम लोहा का बना रहता है क्या? आपका विद्युत चुंबक।
उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? उच्च ताप पर, तो उच्च ताप पर जो होता है ना, उच्च ताप और हाई प्रेशर, ठीक है ना, ज्यादा दाब, उच्च दाब और उच्च ताप पर नाभिकीय संलयन की क्रिया की जाती है, ठीक है ना, दो नाभिकों को आपस में सटाया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है, उससे ऊर्जा इंक्रीज होता है। आपका सूर्य तारा जो है उससे जो ऊर्जा निष्कासित हो रहा है, निकल रहा है, वो नाभिकीय संलयन ही है, ठीक है, ओके। हाइड्रोजन बम में भी नाभिकीय संलयन, लेकिन परमाणु बम की बात कहेगा, एटम बम की अगर बात कहेगा तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित रहता है, ठीक है। नाभिक टूटता है, बड़े नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में, तो ऊर्जा उससे इंक्रीज होता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में, सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन है? तो सौर सेल है, ठीक है। सौर कुकर नहीं, कुकर में खाना बनता है, सौर सेल उसको बदलता है। पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर है, तो लगभग वो ऑप्शन नहीं दिया है, तो 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार होना चाहिए पवन का, तब ये पवन चकिया चलेगा, ना तो ना चलेगा, ठीक ना। सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का जो विद्युत वाहक बल है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, याद रखिएगा, सेल द्वारा इकाई आवेश पर, इकाई मतलब हर एक आवेश पर किया गया कार्य जो होता है वो विद्युत वाहक बल होता है, ओके। आइए देखते हैं आगे। घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो घरेलू परिपथ में जो होता है वो आपका जानते हैं क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। किसका? प्रत्यावर्ती का, एसी का किया जाता है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, एसी मतलब एयर कंडीशन नहीं, अल्टरनेटिंग करंट का, प्रत्यावर्ती धारा का, ओके। वर्ण विक्षेपण असंभव है। कांच में, निर्वात में, जल में, फाइबर में। अब देखिए कह रहा है कि वर्ण विक्षेपण, वर्ण का विक्षेपित होना, वर्ण मतलब जैसे सूर्य का जो प्रकाश है वो 7 वर्णों से मिलकर बना हुआ है, उसका विक्षेपित कौन करता है? प्रिज्म करता है। तो ये काम कहाँ नहीं हो पाएगा? तो ये काम जो होगा ना आपका कांच में, जल में, फाइबर में, निर्वात में नहीं हो पाएगा, ठीक है। कहाँ नहीं हो पाएगा? निर्वात नहीं, निर्वात में होगा, फाइबर में। कथी में नहीं होगा? फाइबर में नहीं हो पाएगा, ठीक है, वर्ण विक्षेपण। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। वायु में रखा एक कांच जो होता है प्रिज्म, कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। तो आपतित किरण को मोड़ देगा क्या? नीचे की ओर मोड़ देगा, है ना, नीचे की ओर मोड़ जाता है। जैसे इस तरह से रहता है तो ऐसे प्रकाश जाता है तो इसे मोड़ देता है कि नहीं? नीचे में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। कितने मिनट का हो गया क्वेश्चन? हुआ 2Zn प्लस O2, 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया? आपको लग रहा है ना कि ये दोनों मिल के एक हो जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? विस्थापन तो बोलेंगे नहीं, अपघटन नहीं बोलेंगे, अवक्षेपण, अवक्षेपण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का संयोग इसमें हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको हिंदी में बोलते हैं उपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑक्सीजन का संयोग होगा तो उपचयन, और ऑक्सीजन जब बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं अवक्षेपण, ठीक ना। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने वाला क्या? तो खाने वाला के क्या होता है बताइए आप? Na2CO3 × 10H2O खाली उसमें रहता है, ठीक है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? कमरा के ताप पर, जैसे अभी रूम का जो टेम्परेचर है उसमें द्रव अवस्था में रहने वाला धातु की अगर बात कहेगा तो वो आपका है पारा है। कौन है? पारा, यानी मरकरी हाइड्राजाइरम जिसको बोलते हैं, HG से सूचित करते हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? अब देखिए शून्य में किसको रखा गया है? अक्रिय गैस को रखा गया, अक्रिय को रखा गया। अक्रिय कौन कौन है? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडान है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडान है, ठीक ना। ये रखा गया था, उसमें हीलियम हो जाएगा, ठीक है, शून्य वर्ग में। आइए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जब जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाएगा? देखिए मेथिल ऑरेंज मिलाया जाएगा तो कैसा हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जलीय विलयन में
Na सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाया जाएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, ये पीला हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा जी, पीला होगा, लाल नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका पीला। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन है? विश्व तापन की समस्या के लिए कौन सा गैस का सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस GHG जो है वो है CO2 है मुख्य रूप से। ठीक ना, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए यही गैस जिम्मेवार है। गंधक की परमाणु संख्या, गंधक यानी सल्फर, सल्फर S8 होता है। ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए जरा। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, आयन प्रदान करता है। क्या होता है, आयनित होता है, आयन प्रदान, इनमें से कोई नहीं, आयनित होता है, आयनों में टूटता है तबे क्या होता है कि विद्युत का संचालन करता है, नहीं तो नहीं। ये होता है, याद रखिएगा। सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? सोना में क्या मिलाया जाता है, तो कॉपर मिला करके, ठीक ना, तांबा को मिला करके क्या किया जाता है बना, क्योंकि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ठीक है, तो 24 कैरेट के सोना से गहना गुड़िया नहीं बनेगा, वो मुलायम होता है। ठीक है, तो उसमें कॉपर ऊपर को मिला करके क्या किया जाता है कि बनाया जाता है। ओके, आइए देखते हैं आगे। NaCl AgNO3 AgCl, देखिएगा जरा, NaCl Cl Na के साथ था और फिर Ag के साथ आ गया, कौन सी किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसको बोलेंगे हम द्विविस्थापन बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि देखिए Na आयनों का आदान प्रदान जब करके जब रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है, तो वो बोला जाता है उसको द्विविस्थापन। ठीक है ना, अब देखिए एक को क्या विस्थापित करता था, खाली विस्थापन लेके, देखिए Na इसके साथ चल गया, NO3 के I इसके साथ चल गया, इधर उधर हो गया। ठीक है ना, द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया ये। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है, याद रखिएगा। ठीक ना, एक उपधातु नॉन मेटल है, सॉरी उपधातु नॉन मेटल नहीं, मेटलोइड्स है। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं, तो जेकर पूर्ण पूरा भरा रहता है, ठीक ना, तो वो उत्कृष्ट है। कौन है जी, उत्कृष्ट या नोबेल है। मेथेन C2H4 देखिए, एल्काइन का जो पहले समान सूत्र आप समझिएगा, वो भी पूछ देता है, CnH2n-2 होता है। ठीक ना, तो CnH2n-2, अगर n के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 कम 2 तो 0 हो जाएगा, तब तो होगा नहीं। अगर 2 रख रहे हैं तो 2 गुने 2 माइनस 2, तो 2 दूनी के 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो C2H2 ऑप्शन नंबर सी इट इज राइट आंसर हो जाएगा। CH3O CH2H5 का IUPAC नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की बात कर रहा है। O लगा हुआ है तो समझ लीजिए कि जब भी O लगा रहेगा तो इथर होगा। क्या होगा? इथर होगा, मेथॉक्सी नहीं होगा। देखिए इधर लगा हुआ एथिल का है, इधर है मेथिल का है, 2 गो कार्बन तो मेथ होता है, एगो मेथ है। ठीक है, एथिल मेथिल इथर होगा, एथिल मेथिल इथर। देखिए बात यह है कि अब हमको पूरा डिटेल जाना पड़ेगा इस चीज़ को समझाने के लिए, इसलिए फिलहाल आप इसको देख करके आप एथिल मेथिल इथर पर मारिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब टाइम भी नहीं है कि हम वीडियो बना करके डालें आपका IUPAC नाम वाला। देखिए निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इसमें से कौन है जिसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल? तो इनमें से सभी को, ठीक ना, इनमें से सभी, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉल, एथेनॉल, इस सबका ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिन से अभिक्रिया करके कौन सा उत्पाद बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये जिंक से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? ठीक ना, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके कौन सा उत्पाद बनाएगा? तो ये बनाएगा, आपका जानते हैं क्या बनाएगा? Na2ZN2H2 गैस निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
देखिए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, या धोबिया सोडा कहे या धोने का सोडा कहे, बात बराबर है 10 बाल्टी पानी की बात याद रखिएगा। देखिए 10 बाल्टी पानी, H2O मतलब 10 बाल्टी पानी, तो Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O मतलब 10 बाल्टी पानी, याद रखिएगा, ठीक ना। ये धोने का सोडा का हो गया, क्योंकि पानी से तो धोएगा ना। कितने मिनट का वीडियो हुआ जी? अम्ल राज्य में शांत HNO3 और शांत HCl का अनुपात कितना होता है अम्ल राज्य में, ठीक ना। तो ये होता है 3:1। ठीक है, लंबा वीडियो हो जाएगा, 50 को क्वेश्चन देख ले रहे हैं। ओके, आपका वहाँ 80 को देगा, 40 को बनाना होगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? जो भाग लेता है उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। और जो पदार्थ भाग लेकर के जो बनाता है उसको बोलते हैं हम क्या? उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। तो भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा, ठीक। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड SO2 है। कौन है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला करने वाला क्या है? बुल्लू जब लिटमस पत्र रेड हो जाएगा, नहीं लाल हो जाएगा, तो वो एसिड होगा, याद रखिएगा। बुल्लू मतलब नीला लिटमस पत्र अगर लाल हो जा रहा है तो वो क्या होगा? एसिड यानी अम्ल होगा। इसका उल्टा याद रखिएगा कि जब लाल लिटमस पत्र अगर नीला हो जा रहा है तो वो हो जाएगा आपका क्षार। क्षार का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। बुल्लू लिटमस पत्र अगर रेड हो जा रहा है तो वो क्या होगा? एसिड। क्या हो जाएगा जी? एसिड। ब्रा का फॉर्मूला याद रखिएगा। एक स्वस्थ शरीर का समान पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ शरीर का समान पीएच मान होता है। तो देखिए 7 से 7.8 के बीच में होता है, ठीक है। निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलेय है? तो जल में विलेय कौन है? ग्लूकोस जल में विलेय है। ग्लूकोस जल में विलेय है, घुल जाता है। निम्नांकित में कौन अमलगम है? अमलगम। अमलगम किसको बोलते हैं? पारा और टीन वाले मिश्रण को अमलगम, है ना। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। पीबी मतलब प्लम्बम, हाइड्राजाइरम मतलब हाइड्राजाइरम Hg। पारा का सूत्र क्या होता है? Hg होता है ना, Hg। Na और Hg हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो वो है प्लेटिनम। ओके, तो ये था 50 क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन टोटल 80 को क्वेश्चन देगा। वीडियो जरा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो टेक केयर, गुड बाय। ओके।